पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। जब कोई अपने घर से दूर जाता है और वहाँ उसे अपनी संस्कृति की महक, अपनी मिट्टी की पहचान मिलती है, तो वो पल बेहद खास बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जब वो मॉरिशस पहुंचे। मॉरिशस के लोगों ने बिहार की परंपरागत गीत गवई से उनका भव्य स्वागत किया, और ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों की एक झलक थी। पीएम मोदी जब मॉरिशस पहुंचे तो वहां की भारतीय मूल की जनता ने बिहार की सदियों पुरानी परंपरा गीत गवई से उनका स्वागत किया। ये वही लोक संगीत है जिसे यूनेस्को ने 2016 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। गीत गवई का इस्तेमाल खासकर शादी ब्याह और शुभ अवसरों पर किया जाता है, जहां गीत संगीत के माध्यम से खुशी का इजहार किया जाता है। आपको बता दें कि मॉरिशस में भारतीयों की बड़ी आबादी खास तौर पर बिहार और यूपी से जुड़ी हुई है। 19वीं सदी में जब गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस लाया गया था, तो वो अपने साथ बोली, भाषा, खान पान और संस्कृति लेकर आए। आज भी मॉरिशस में भोजपुरी भाषा गूंजती है, सत्यनारायण कथा होती है और छठ पर्व मनाया जाता है। गीत गवई इस भारतीय विरासत का अहम हिस्सा है, जो मॉरिशस और भारत के बीच के रिश्तों की मिठास को दर्शाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना का एक जहाज और भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी इस समारोह में हिस्सा ले रही है, जो भारत और मॉरिशस की सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। बताते चले आपको कि मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, और इसके पीछे का कारण है यहाँ की संस्कृति, परंपरा और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का होना। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापारिक और विकास सहयोगी है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। बता दें कि मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी समुद्री सीमा रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद अहम है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। मॉरिशस में भारत के प्रभाव को बनाए रखना जरूरी है, खासकर जब चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। चलिए अब जानते हैं मॉरिशस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से कि उनका इस विजिट पर क्या कहना है। उनको ऐसे देखती हूँ जैसे मुझे लगता है उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखना चाहिए। देश के सभी बच्चे और बड़े सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए उनसे। वो इस उम्र में भी अपने देश के लिए कितना कर रहे हैं, प्राउड फील हो रहा है देख के उनके लिए। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि मैं उनको पास से देखने का मौका मिल रहा है और मैं उन्हें पास से देखूंगी। पता नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मीट कर रहा हूँ उनको। हम 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनके आने की। अब कितना इंटरेक्ट करेंगे मालूम नहीं है, बट एक हैंडशेक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। एक्साइटेड तो बहुत है, बहुत बड़ा मूवमेंट है स्पेशली मेरे लिए। मोदी जी को मिलना, वैसे हम इंडिया से हैं बट इंडिया में कभी मौका नहीं मिल पाया, बट यहाँ पे जस्ट से पोस्टेड है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो यहाँ पे अगर मिलना मौका मिल पाए हमें तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए एंड बहुत एक्साइटेड है हम लोग बहुत एक्साइटेड है। हम लोग बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए कि हमारे पीएम यहाँ पे मॉरिशस आए हैं और हमें मौका मिल रहा है उनसे मिलने का। हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भावनात्मक स्वागत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे से पहले पीएम मोदी ने बयान दिया था कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती की नींव और मजबूत होगी। बता दें, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पीएम मोदी को अपने देश आने का निमंत्रण दिया था।
पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मॉरिशस ने ये दिखा दिया है कि मिनी इंडिया का दिल आज भी भारत के साथ धड़कता है और जब वहाँ गीत गवई की मिठास गूंजी तो ये साबित हो गया कि संस्कृति से जुड़े रिश्ते वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं।